एपिसोड 25 जबरदस्ती। माया कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही विद्युत ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे सीधे बेड पर गिरा दिया। माया विद्युत के इस एक्शन से स्तब्ध रह गई। उसने आज से पहले विद्युत को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, कम से कम अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। विद्युत के आसपास इस वक्त ऐसी सफोकेटिव कोल्ड वाइब फैली हुई थी जिसे किसी नॉर्मल इंसान को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगे। माया के प्रति विद्युत का गुस्सा उसकी गहरी नीली आंखों में झलक रहा था। विद्युत को देखते हुए माया आराम से बेड पर लेट गई। उसने अपना दोनों हाथ माथे के पीछे टिका दिया। सिर्फ बाथरूम में होने के बावजूद माया कंपोज्ड और रिलैक्स थी। उसकी हर एक मूवमेंट में एक अलग ही किस्म की अट्रैक्टिव कामनेस थी। हालांकि बता पाना मुश्किल था माया के कामनेस की वजह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था या फिर विद्युत पर उसका ट्रस्ट। माया ने विद्युत की ओर देखा जो अब अपनी मुठ्ठियां भींचे बिना इमोशन के उसे ही घूर रहा था। माया ने स्थिरता से मुस्कुराते हुए विद्युत से पूछा, मुझे इस तरह बेड पर गिराने का क्या मतलब समझूं मिस्टर विद्युत? क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती करने का सोच रहे हैं? माया की बात सुनकर विद्युत के होठों के कॉर्नर मुड़े, मगर विद्युत मुस्कुराया नहीं। शायद उसे मुस्कुराना नहीं आता था। विद्युत माया की ओर झुका। उसने माया का दोनों हाथ उसके सर के पीछे से निकाला। माया के हाथ बिल्कुल किसी सफ़ेद मखमल की तरह डेलिकेट और सॉफ्ट थे। माया के दोनों हाथों से अपने सख्त हाथ इंटरवाइन कर विद्युत ने उसे चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर इमोशनल लेस आवाज में कहा, आई एम अ मैन मिसिस माया विद्युत सिंघानिया, फोर्सिंग अ वुमन, स्पेशली फोर्सिंग माई ओन वाइफ, इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल एंड मैस्क्यूलिनिटी। विद्युत की बात सुनकर माया बगैर कुछ कहे गौर से विद्युत को देखने लगी। चाहे विद्युत डेविल था, हार्टलेस था, उसके बारे में कई बर्ट्यूअल अफवाहें थी, मगर इन सब के बावजूद विद्युत में वो सारी क्वालिटीज थी जो एक नोबल और जेंटल हस्बैंड में होनी चाहिए। माया कुछ पल ठहर कर विद्युत की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर विद्युत, आपके वर्ड्स किसी भी लड़की को मेल्ट कर सकते हैं। आपकी इंटॉक्सिकेटिंग आंखें किसी भी लड़की को हिप्नोटाइज कर सकती है। मैं ये भी जानती हूँ कि बाहर लड़कियाँ आपके लिए पागल है, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने आपसे शादी क्यों की इसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए एट एनी कॉस्ट। आई जस्ट वॉन्ट डाइवोर्स मिस्टर सिंघानिया। माया की बात सुनकर इस बार विद्युत के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसका हैंडसम चेहरा बिल्कुल प्लेन था। ना ही विद्युत माया की बात सुनकर गुस्सा हुआ और ना ही एग्रेसिव। माया के अलावा शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो बार बार विद्युत से वही बातें कहे जो विद्युत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। माया सच में बहुत ढीठ थी। विद्युत माया को कुछ पल देखने के बाद उसके ऊपर से हट गया। विद्युत की टॉवल इस खींचातानी में थोड़ी अनलॉन्च्ड हो गई थी। विद्युत ने अपनी टॉवल माया के सामने ही दोबारा खोलकर अच्छे से अपनी वेस्ट पर लपेटते हुए बिना भाव के कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझसे किस वजह से शादी की थी, मगर मैं तुम्हें अब डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा। अब से तुम्हें लाइफ टाइम मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त देता हूँ खुद को रेडी करने के लिए और अपनी फैमिली मैटर सुलझाने के लिए। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, एक घर में, एक बेडरूम में, मेरे बेड पर मेरे साथ सोना भी होगा। विद्युत के यूं अचानक टॉवल खोलने और बांधने से माया का चेहरा लाल पड़ गया था। विद्युत माया के ठीक सामने खड़ा था। ना चाहते हुए भी माया की नजरें उन जगहों पर चली गई जहां वो नहीं देखना चाहती थी। माया जल्दी से अपना चेहरा दूसरी साइड करते हुए विद्युत से बोली, मिस्टर विद्युत, ऐसी बेशर्म हरकतें करना बंद कर दीजिए। ये छिछोरी हरकतें आपको सूट नहीं करती है। माया की बात सुनकर विद्युत क्लोजेट की ओर जाते जाते रुक गया। उसने पलट कर बिना भाव के माया की ओर देखा। माया को कुछ पल घूरने के बाद विद्युत दोबारा उसके करीब आ गया। माया अब भी बेड पर ही लेटी हुई थी। उसकी आंखें भी बंद थी। विद्युत ने उसकी कमर में हाथ डालकर सीधे उसे अपने करीब खींच लिया। माया की कमर इतनी पतली थी कि वो विद्युत के एक हाथ में ही समा जाती थी। माया के लिए विद्युत का यह एक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए माया पूरी तरह से विद्युत के बाहों में झूल गई।
माया ने हैरानी से अपना सर उठाकर विद्युत की ओर देखा तो विद्युत ने उसके चेहरे के करीब झुककर बिना भाव के कहा, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसी चीजें हमारे बीच नॉर्मल है, इसलिए इन चीजों की आदत डाल लो। विद्युत की करीबी के कारण माया की हार्टबीट दोबारा हल्की तेज हो गई थी। विद्युत की बात सुनकर माया ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। उसने कुछ बोलना चाहा मगर विद्युत उसकी बात सुने बगैर उसके लिप्स पर लाइट किस करके क्लोजेट रूम में चला गया। माया उसके जाने के बाद बेख्याली में बेड पर बैठ गई। उसने अपने लिप्स को छुआ, उसके लिप्स हल्के स्वेड हो गए थे। माया ने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत की करीबी उसकी हार्टबीट इतनी तेज क्यों बढ़ा देती थी। उसकी लाइफ में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। माया अपनी आंखें बंद करके ही गहरी सांस लेते हुए धीरे से बुदबुदाई, दिस मैन, मुझे जितनी जल्दी हो सके इससे डाइवोर्स लेना होगा, वरना अगर दादाजी को इस शादी के बारे में पता चला तो मेरा सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। मेरी बरसों की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। अपना फोन रिंग होने की आवाज सुनकर माया ने अपनी आंखें खोलकर कॉलर आईडी देखा। नताशा का कॉल देखकर माया ने आराम से कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी साइड से नताशा की आवाज आई, माया दी, ध्यान से, 3 बजे तक आपको फोर्ट रिसोर्ट पहुंच जाना है। अंकित की पूल पार्टी वहीं पर ऑर्गेनाइज की गई है। अंकित आपको पर्सनली कॉल करने वाला था मगर कुछ कामों में बिजी होने की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसके बिहाफ पर आपको कॉल कर दिया। वैसे भी मैं और अंकित जल्दी शादी करने वाले हैं, चाहे वो आपको कॉल करे या मैं करूँ, क्या फर्क पड़ता है। नताशा की बात सुनकर माया ने थोड़े बुझे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गई, फिक्र मत करो, मैं टाइम से वहां आ जाऊंगी। माया का जवाब सुनकर नताशा ने उससे इधर उधर की थोड़ी बातें की। नताशा के अधिकतर बातों में सिर्फ अंकित का जिक्र था, ऐसा जैसे मानो वो जानबूझकर माया के सामने अंकित का जिक्र कर रही हो। पूरे कन्वर्सेशन के दौरान बात जैसे ही अंकित पर आती वैसे ही माया का शांत चेहरा उतर जाता, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी के भाव आ जाते। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद माया के चेहरे के भाव एकदम से बदल गई। उसके चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई। अपना फोन बेड पर फेंकते हुए माया मुस्कुराकर बोली, सच अ सिली एंड चाइल्डिश गर्ल। विद्युत जब चेंज करके रूम में वापस आया तब उसका पूरा रूम खाली था। माया रूम में ही कपड़े चेंज करके बाहर जा चुकी थी। विद्युत अपनी स्लीव रोल करते हुए बेड की ओर बढ़ा। बेड पर एक और डाइवोर्स पेपर और पेन रखा हुआ था। विद्युत ने बिना भाव के उस डाइवोर्स पेपर और पेन उठाया और डाइवोर्स पेपर को फाड़कर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। पेन को भी 2 टुकड़ों में तोड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए विद्युत बिना इमोशन के बोला, सच अ स्टबोर्न मिसिस माया विद्युत सिंघानिया, सच अ स्टबोर्न। तुम अब बहुत रिग्रेट करने वाली हो। विद्युत मिरर के पास जाकर अपनी वॉच पहनने लगा, तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। विद्युत के कम इन बोलने पर संजीव और उसके साथ एक और लड़का रूम में आया। उस लड़के के हाथ में वही कैनन EOS R8 मिररलेस कैमरा था जो उस पिलर के पीछे छिपे इंसान के हाथ में था। विद्युत को ग्रीट करने के बाद संजीव ने विद्युत से पूछा, बॉस, इन फोटोज का क्या करना है। संजीव के सवाल पर विद्युत ने अपना ओवरकोट बेड से उठाते हुए बिना इमोशन से कहा, इन सभी फोटोज को वीरेंद्र आर्य के पास भेज दो। विद्युत की बात सुनकर संजीव का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला मगर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। आखिर क्या करने वाला है विद्युत? कौन है ये अंकित? क्या होगा पूल पार्टी में? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलोलॉग।